वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम आश्विना वस्वावत्येषा यातम सवीरया गोमदस्रा हिरण्यवत। आज आओ हे अश्विना पुरुष औरत युगल, अश्वों वाली सैकड़ों वीर पुरुषों से पूर्ण इच्छा शक्ति, अन्न द्वारा हे गोवान दसरों हिरण्यवान। यह मंत्र जो है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त से लिया गया है। यह 17वां मंत्र है। प्राय क्या होता है, हम देखते हैं समाज में कि बहुत सज्जन जो लोग रहते हैं कहीं ना कहीं दुष्ट उन पे हावी हो जाते हैं, और सज्जन पुरुष ये सोच के शांत बैठ जाते हैं कि चलो कौन हिंसा करे, कौन इनसे मुंह लगे। एक्चुअल में सज्जन पुरुष स्वभाव से सीधा होता है, अहिंसक होता है, और होना भी चाहिए अहिंसक। हिंसा, ईशान ने कहीं हिंसा को प्रोत्साहन दिया ही नहीं है वेद में, अनावश्यक। तो परमपिता परमेश्वर कहता है कि आपको सुकृत तो बनना है, लेकिन वीर भी बनना है, बलवान भी बनना है, ताकि आपके अधिकारों पर, समाज के अधिकारों पर कोई दुष्ट व्यक्ति अवरोध न बन सके। क्योंकि दुष्ट अगर अवरोध बनेगा और सज्जन पुरुष जो है कि वो ये सोच के शांत बैठ जाएगा, अरे जाने दो, तो वो हमेशा आपको परेशान करेगा। आपको नहीं करेगा तो दूसरे लोगों को परेशान करेगा। उससे दिक्कत ये होगी कि समाज का जो उत्थान है, व्यक्ति का जो उत्थान है, वो कहीं ना कहीं अवरोधित हो जाता है, कहीं ना कहीं वो हम पर हावी हो जाते हैं। तो एक्चुअल में ये जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, दुष्ट मानसिकता के लोग होते हैं, ये होते हैं डरपोक। ये सबसे बड़े डरपोक होते हैं। ये क्या बोलना चाहिए इनको कि ये इस प्रकार के लोग हैं कि अगर आप सज्जन अगर अपनी पे आ जाते हैं, जब अपने उसमें, तो ये लोग डर के भाग जाते हैं, क्योंकि ये इनका कोई नैतिक आधार नहीं होता ना। लेकिन क्या होता है, सज्जन पुरुष इनको अवॉइड करते, इसलिए ये हावी होते हैं। और दुष्टों को तो ये है कि अगर आप एक बार अवॉइड करोगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा ही होगा, तो फिर उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो ज्यादा प्रयास करें, क्योंकि डरते वो भी। तो ईशान यहाँ सत्पुरुषों को, सुकृत को ये निर्देशित कर रहा है, निर्देशित नहीं, आदेशित कर रहा है कि आपको अब कैसे विशेषताएं अपने अंदर लानी चाहिए। वीरों से परिपूर्ण होना चाहिए, स्वयं भी वीर हो और आपका जो ग्रुप हो, ऐसे लोग आपके तैयार हों जो आपके सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार है, सत्पुरुषों के सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार है। कायर पुरुषों से परिपूर्ण समाज कभी उत्थान नहीं कर सकता। वही चीज, जो कायर लोग होते हैं, ऐसा समाज कभी उत्थान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ोगे तो फिर किसके लिए लड़ोगे। अतः औरत वर्ग को सुरक्षा और सम्मान दिलाने हेतु शक्तिशाली होना, वीर होना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ यही बात है कि औरत वर्ग को सम्मान दिलाना है, आपको समाज में उनको स्थापित करना है। अतः औरत वर्ग को सुरक्षा और सम्मान दिलाने हेतु शक्तिशाली होना, वीर होना अत्यंत आवश्यक है। औरत वर्ग को आप तब तक सुरक्षा नहीं दिला सकते जब तक आप वीर न, शक्तिशाली और वीर न। क्यों? क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो आप औरत को उचित स्थान नहीं दे, खुद भी नहीं देंगे, और दुष्ट है वो तो दे ही नहीं रहे। तो यहाँ सुकृत होने का सबसे बड़ा कारण भी ये ईशान ने यहाँ पर निश्चित किया कि अगर आप सुकृत होंगे तो कम से कम आप तो दे पाएंगे औरत को उसको उचित। धूर्त दुष्ट है वो तो देते ही नहीं है ना, वो तो उसके सम्मान की रक्षा नहीं करते। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। आप स्वयं तो देंगे, दूसरों से भी आपका ये वातावरण रहेगा कि दूसरे भी आप उनको सम्मान दें। इस हेतु अन्नों का भी भंडार होना चाहिए। अन्नों के भंडारों के लिए भी शक्तिशाली और वीर पुरुषों की आवश्यकता है, अन्यथा दुष्ट लोग अन्नों को चुरा लेंगे, जला देंगे, नष्ट कर देंगे। अब यहाँ पर बोला गया कि अन्नों का भी भंडार होना चाहिए। इस हेतु मतलब धन संपदा, संसाधन जो है, भोज्य खाद्य सामग्री है, तो ये भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। इसका भी संधारण करने वाले होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुष्ट जो लोग होते हैं वो काला बाजारी करते हैं,
हड़प लेते हैं, अनावश्यक डाका डालते हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो पाता समाज में। और जो सत्पुरुष हैं, वो सत्पुरुष सुकृत जो व्यक्ति होगा, वो किसी भी क्षेत्र में अव्यवस्था को व्यवस्था में परिवर्तित कर ही देगा। और ईशान यही कहता है, ऐसा युगल जो सुकृत हो, जिसमें पुरुष अनिवार्य रूप में सुकृत हो, धर्म का पालन करने वाला हो, सुंदर कर्म करने वाला हो, वो एक औरत से तो न्याय करेगा ही, समाज में भी वो न्याय करेगा। वो समाज का कोई, जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रह जाएगा जहां पर वो गलत होते हुए देखेगा और हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो सब व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा। और यही ईशान चाहता है अपने आज्ञाकारियों से, अपने अनुयायियों से। परमपिता परमेश्वर यही चाहता है कि जिन लोगों को मैंने यहाँ भेजा है, वो समाज में एक व्यवस्था निर्मित करें। क्यों? क्योंकि ये समाज आपको यहाँ पर भेजा गया है काम करने के लिए। सुख से जीवन जिए, आपको सुख से जीवन जीना है और सत्कर्म करना है। तो ये जो सुख का संस्थापन है, धर्म का संस्थापन एक सुकृत व्यक्ति ही कर सकता है। अब यहाँ अन्नों वाली बात आई है, तो वो ये निश्चित करेगा, सुकृत होंगे, सुकृतों का ऐसा समूह जब हो जाएगा तो वो ये निश्चित करेंगे कि समाज में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं चीजों का। जो लोग उससे अभाव, जिन लोगों तक वो चीजें नहीं पहुंच रही, वो प्रयास करेंगे कि उन तक ये चीजें पहुंचे। और दुष्ट क्या करते हैं? दुष्टों की एक विशेषता होती है, वो एकाधिकार कुंडली मारकर बैठते हैं, संसाधनों पे कुंडली मार के बैठ जाते हैं और न स्वयं कभी प्रयोग उसका भोग कर पाते और दूसरों को भी नहीं करने देते। क्योंकि एक लिमिट तक ही आप भोग करेंगे ना। क्योंकि ईशान ने सृष्टि बनाई है, यहाँ पर जो संसाधन बनाए हैं वो इसलिए बनाए हैं कि आप लोग उससे लाभान्वित हो सके। लेकिन अगर कोई उससे लाभान्वित नहीं हो रहा है तो निश्चित जानो आप कि वो उन तक वो संसाधनों का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर सही व्यवस्था निर्मित नहीं। तो एक सुकृत की विशेषता होती है कि वो जहां भी रहेगा वो सारी चीजों को व्यवस्थित करेगा और उस सभी चीजें सभी लोगों तक जाएगी। इसलिए ईशान ने छोटी छोटी चीजों पर भी यहाँ पर फोकस किया है कि अन्न सामग्री, भंडारण, अन्न का भंडारण, इन पर भी उसने कहा है कि ऐसे दुष्ट लोग जो है वो अन्नों को चुरा लेंगे, जला देंगे, नष्ट कर देंगे। तो नहीं, ईशान कहता है कि इन पर आपको फोकस करना, क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि लोगों को डेली उपयोग की चीजें, प्रतिदिन उपयोग की चीजें, तो इन पर भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी सही हो, दुष्ट एकाधिकार करके ना बैठे। तो सत्पुरुष सुकृत की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि वो समाज के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवस्था को स्थापित करे, क्योंकि वो सुंदर कर्म करने वाला, वो धर्म का पालन करने वाला है। इसीलिए ईशान, इस मंत्र में ईशान ने विशेष तौर पर कहा है कि पुरुष सुकृत होना चाहिए। हे गोवान दसरो हिरण्यवान। दसरों का तात्पर्य दुखों का उपक्षय करने वाले हैं। दुखों का उपक्षय करने वाले, गमन की जाने योग्य लड़कियों और औरतों से संपन्न हो तथा हिरण्यवान हो, स्वर्ण हीरा मोती आदि धन संपत्ति से संपन्न हो। इस प्रकार वे उन गमन की जाने योग्य लड़कियों और औरतों के जीवन से दुखों का उपक्षय कर उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। मतलब दसरों का तात्पर्य यहाँ बोला गया है, ईशान ने कहा गया है हे गोवान दसरों हिरण्यवान, उनको संबोधित करके कहा हे गोवान, गोमत कि हे गोवान दसरों, दसरों की संज्ञा से उनको संज्ञा का उपयोग उनके लिए किया है कि जो दुखों का उपक्षय करने वाले हैं उनको ईशान दसरों कहता है। अब उनके लिए क्या है कि आप जो हो वो दुखों का उपक्षय करने वाले हो। तो कैसा होना है आपको? गमन की जाने योग्य लड़कियों और औरतों से संपन्न होना। आपको ऐसी लड़कियों से विवाह करना है समाज में, ताकि आप मतलब आपको ऐसी लड़कियों और ऐसी औरतों से विवाह करना है कि जो जिनके जीवन में दुख है और आप उनके दुखों का उपक्षय कर सको, आप उन्हें उनका उचित स्थान समाज में प्रदान करो।